अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है दिखावे से बचाओ यानी रियाकारी। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो दिलों के हाल जानता है, नीयतों को परखता है और हर अमल की हकीकत को खूब जानता है। आज का हमारा मौजू ऐसा है जो बेहद ज़रूरी है, क्यों ना कि ये हमारे अमल को बर्बाद भी कर सकता है और हमारे दिल को बीमार भी कर सकता है। आज हम बात करेंगे दिखावे से बचाव की यानी रियाकारी। एक ऐसा मर्ज जो खामोशी से दिल में आता है और इंसान को अमल भी करवाता है, लेकिन इस अमल में अल्लाह की रज़ा नहीं होती, बस लोगों की वाह वाह होती है। चलें शुरू करते हैं एक नरम दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू के साथ। रियाकारी क्या है? रियाकारी ये है कि इंसान अमल तो नेक करे मगर मकसद नेकी नहीं, मकसद दिखावा हो। लोग कहें वाह क्या नमाजी है, कितना सखी है, वाह क्या नेक बंदा या बंदी है। असल में नेकी वो है जो अल्लाह के लिए हो, लोगों के लिए नहीं। और रियाकारी इंसान के अमल को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं मगर दिखावे के लिए और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। सूरतुल निसा आयत नंबर 142। ये आयत बताती है कि दिखावा करने वाला अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं होता। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दिखावे के लिए अमल किया अल्लाह इसके अमल को लोगों के सामने ही ज़ाहिर कर देगा और इसका कोई अजर नहीं होगा। सनीन इब्न माजा शरीफ में ये हदीस बताती है कि रियाकारी अमल को बर्बाद कर देती है। रियाकारी इंसान के दिल में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होती है। पहले इंसान कहता है बस थोड़ा सा दिखा दूं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वही थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते नीयत बदल देता है। अल्लाह अमल से ज़्यादा नीयत देखता है। अगर नीयत ख़राब हो तो बड़े से बड़ा अमल भी कबूल नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रियाकारी करने वाला अल्लाह की इबादत नहीं करता बल्कि लोगों की इबादत करता है। ये जुमला इंसान को हिला कर रख देने के लिए काफ़ी है। इसी मौजू पर एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी का नाम है आईने का मुसाफिर। एक मर्तबा एक गांव में एक नौजवान था। वो इबादत बहुत करता था मगर दिल में एक ख्वाहिश भी थी, लोग मेरा जिक्र करें, मेरे बारे में तारीफ करें। वो लंबी लंबी नमाजें पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, मगर जब तक लोग ना देखते इसका दिल मुतमईन ना होता। एक दिन वो सफ़र पर निकला। रास्ते में इसे एक बूढ़ा दरवेश मिला जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। नौजवान ने सोचा ये शख्स ज़रूर मेरी नेकियों की तारीफ करेगा। इसने बड़े खुशू से नमाज पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा, फिर हाथ उठा उठा कर दुआ की, मगर दरवेश खामोश रहा। नौजवान बर्दाश्त न कर सका, कहने लगा, बाबा जी आपने देखा नहीं मैंने कितनी खूबसूरती से इबादत की, कुछ तो कहें। बूढ़ा दरवेश मुस्कुराकर बोला, बेटा अगर तुम्हारी इबादत अल्लाह के लिए होती तो तुम्हें मेरे बोलने की ज़रूरत महसूस ना होती। जब तुम लोगों की तरफ देखते हो तो अल्लाह की तरफ देखना भूल जाते हो। दरवेश ने इसे एक छोटा सा आईना दिया और फिर कहने लगे, जब भी इबादत करो इस आईने में देखना। अगर तुम्हें अल्लाह याद आए तो इबादत कबूल है, अगर तुम्हें लोग याद आए तो समझ लेना कि दिल की नीयत बदल गई। नौजवान ने आईना लिया और आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और समझ गया था कि इसकी नीयत में मिलावट थी। इसने दिल से तौबा की और इसके बाद सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इबादत करने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी का असल हुस्न नीयत है। दिखावे वाला अमल बाहर से खूबसूरत लेकिन अंदर से खाली होता है। जो अल्लाह के लिए करेगा अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। लोगों की रज़ा कभी मुकम्मल नहीं होती मगर अल्लाह की रज़ा दिल को सुकून दे देती है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, रियाकारी वो जहर है जो मीठा लगता है मगर ईमान को अंदर से ख़त्म कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल कबूल हों और हम ये भी चाहते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे, तो हमें एक चीज़ को मजबूती से पकड़ना होगा, हर काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो
اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ سننے والے اور بھی فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور جاننے والوں کو شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل نور الہی کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی ایمان فروز کہانی، بیان، واقعہ یا کوئی موضوع آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اخلاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلی نئی ایمان فروز واقعہ، کہانی یا پھر موضوع کے ساتھ۔ تب تک فی امان اللہ۔